अस्सलाम वालेकुम जी, अनदर वीडियो अनदर व्लॉग और मैं हूँ आपके साथ सुमैया रिजवान। नाजरीन, आज वो फ़ैसला आ गया जो कि एक तरह से नविश्ता दीवार था और सभी को पता था कि तोशा खाना में साबिक़ वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को सज़ा होनी है, क्योंकि तोशा खाना से ना सिर्फ तहाइफ लिए गए बल्कि तहाइफ ख़रीदने के बाद उनको आगे औने पौने दामों में बेचा गया। अब ये जो आज मामला हुआ जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल कैद, फिर जुर्माना, साथ साथ 5 साल की नाअहली की सज़ा भी काटनी पड़ रही है। ये कोई पहली बार तो खैर नहीं हुआ, बहुत से वज़ीर आज़म इसी तरह की सज़ाएँ भुगत भी चुके हैं और हमने देखा कि इक़्तिदार पूरा करते हुए हमने किसी वज़ीर आज़म को नहीं देखा। लेकिन आज मैं वर्डिक्ट पे बात करना चाहती हूँ। जो फ़ैसला आया है वो एक्चुअली फ़ैसला है क्या? अच्छा, उनके वकला ने भी कुछ कम काम नहीं दिखाया। ख़ासतौर पे ख्वाजा आरिसी वही वकील हैं जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। आज वही वकील इमरान खान के भी थे और मुख्तलिफ़ औक़ात में वो लेट होते रहे। वो यही बात होती रही कि अब आएंगे अब आएंगे। खैर, वो एक अलग मामला है। वर्डिक्ट पढ़ के सुनाती हूँ पहले आपको इंग्लिश में कि कोर्ट का फ़ैसला क्या है, रिटन ऑर्डर आ चुका है और उसमें लिखा हुआ क्या है, फिर उसकी ट्रांसलेशन भी आपको बताऊँगी। तो while my detailed judgment of today consisted upon 30 pages, this court find it more than convincing that the complainant has produced confidence-inspiring, well-knitted and corroborated evidence. And so, the charge against the accused has successfully been proven that accused has committed offense of corrupt practices by making and publish false statements, declaration in respect of asset acquired by way of gift, tosha khana, and disposed of during the years of 2018 and 2019 and 2020, and making publishing a false statement and submitting. आगे लिखते हैं, he has been found guilty of corrupt practices of hiding the benefits he occurred from national exposure वाइटफुली एंड इंटेंशनली। अब ज़रा मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बता देती हूँ नाज़रीन की आसानी के लिए। तो उसमें तफसीली फ़ैसले में अदालत ये कह रही है कि जो फौजदारी कार्रवाई की शिकायत थी वो दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और अब बतौर मुल्ज़िम शिकायत के नतीजे में मुल्ज़िम ने ट्रायल का सामना किया और मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ 2018 से लेकर 21 तक असासों की झूठी तफसीलात जमा कराने का इल्ज़ाम था। शिकायत में ये भी इल्ज़ाम था कि मुल्ज़िम ने साल 2018, 19 और 20 में हासिल किए गए तोशाखाना तहाइफ छुपाए। शिकायत में ये भी इल्ज़ाम था कि मुल्ज़िम ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में झूठा बयानी हल्फी जमा कराया। शिकायत के मुताबिक मुल्ज़िम ने दफ़ा 167 और 173 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस का इर्तिकाब किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौजदारी कार्रवाई की शिकायत 15 दिसंबर 2022 को दायर की गई थी और अदालत की नोटिस जारी करने के बावजूद मुल्ज़िम मुतादिद बार पेश नहीं हुआ। साथ ही साथ ये भी लिखा, जो मैंने आपको इससे पढ़ के पहले इंग्लिश में सुनाया, कि चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से हासिल किए गए तहाइफ से मुतालिक मालूमात में धोखाधड़ी से काम लिया। किसी भी शक के बगैर चेयरमैन पीटीआई की बेईमानी साबित हो चुकी है और मुल्ज़िम को इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 174 के तहत 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है। तो ये वो मामला है जिसके तहत सज़ा हुई है और इमरान खान को सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अफसोस की बात यह है कि मुझे बहुत शर्म आई और अफसोस हुआ कि इमरान खान से तवक्को नहीं थी कि वो तोशा खाना से ना सिर्फ तहाइफ लेंगे, उनको आगे बेच देंगे, फिर वो झूठी तफसीलात जमा कराएंगे, झूठा बयान हल्फी जमा कराएंगे। तो ये अफसोस भी है और ज़ाहिर है अब जो भी है कानून के मुताबिक सज़ा है। लेकिन अब क्योंकि वो अपील फ़िलहाल दायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अदालतों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और इस तरह मैंने बताया कि उनके वकीलों ने उनको डिबोया है। तो उनके वकील थे जिन्होंने ये सारा केस और दलाइल उस तरह नहीं दिए जो उनके हक़ में जाते। तो ये सारी सूरत हाल थी, आपको बताई मैंने। तो आप इस वीडियो को आपको अच्छी लगे, मेरी मालूमात बेहतर लगे तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।